फोकस ऑन द पॉसिबिलिटीज फॉर सक्सेस, नॉट द पोटेंशियल फॉर फेलियर। कईयों को लगता है कि हम लोग गोल सेट अगर करेंगे तो हम लोग फेल हो जाएंगे। वो फेल सोच सोच के खुद को इतना नेगेटिव कर लेते हैं कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो भी कम हो जाती है। अगर हम गिलास को आधा खाली आधा खाली आधा खाली देखते रहेंगे तो जो उसके अंदर है आधा भरा हुआ वो भी हमारे किसी काम नहीं आने वाला, राइट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, पर आप लोगों के लिए दो तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें आपको पढ़ने का मज़ा आता है, जिसमें आप थोड़ा सा पढ़ के बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और एक ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जिनको पढ़ने का मन भी नहीं करता, और जिनमें आपको लगता है कि नंबर भी शायद कम आएंगे, नहीं आएंगे, या तोते उड़ जाएंगे, है ना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, टीचर्स भी, दिस इज़ फॉर यू पीपल ऑल्सो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं या जो बिल्कुल समझ नहीं आता है या जिसमें फेल होने की पॉसिबिलिटी है, फेल तो नहीं होना चाहिए पहली बात तो किसी को, इतना तो कम से कम हमें करना चाहिए हम फेल ना हो, बट उस सब्जेक्ट पे ही सारा जोर लगा देते हैं। सपोज अगर हमारे पास टाइम है 1 महीने का, या अगर मैं दिन के 24 घंटों की बात करूं, 24 घंटों में से आपने 10 घंटे माना कि हमने 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो जिसमें आपको बिल्कुल समझ नहीं आता या जिसमें आपको बहुत कम समझ आता है, 10 में से 8 घंटे उसी पे लगे रहेंगे, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। मगर जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो आपको बहुत पढ़ने में भी मज़ा आता है, अच्छा भी लगता है, उसको टाइम बहुत कम देते हैं। समटाइम्स वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ इंश्योर करनी है कि फेलियर किसी में ना हो, राइट। फिर उसके बाद जिसमें मार्क्स ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसको ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड दें, उसको उतना टाइम भी ज़्यादा दें। सपोज एक सब्जेक्ट ऐसा है टफ लगता है, उसमें 33 मार्क्स ही आएंगे, आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो या फिर सरबजीत की तरह सो जाओ उतने ही आएंगे आपके। आप उसमें जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आप अपनी परसेंटेज को खींच के 60 से 62 तक ही लेके जाओगे अगर उस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर पे मेहनत की। ओवरऑल परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। वेरस जो दूसरा सब्जेक्ट है जिसको आप टाइम कम दे रहे हो, उस पर अगर आप मेहनत करोगे वो आपके मार्क्स इतने बढ़ा देगा कि आपकी 60 से बढ़ के 70% हो जाएगी। ओवरऑल किस में फ़ायदा ज़्यादा है? 70 वाली में ना। तो इसीलिए मैं उस दिन भी आपको बोल रहा था कि आपका इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन वगैरह सब्जेक्ट्स जो हैं, जो ईजी लगते हैं आपको, जिनको आप टाइम बिल्कुल ही नहीं देते हो, जिनको आप लास्ट मोमेंट तक के लिए छोड़ देते हो, दे मे रिजल्ट एज अ गेम चेंजर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आप उन पे थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर लो, ओवरऑल परसेंटेज में आपका फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, राइट। तो प्रायोरिटीज़ अपनी क्लियर रखो। फेल, पहली प्रायोरिटी क्या है? फेल बिल्कुल नहीं होना। दूसरी प्रायोरिटी, जिस सब्जेक्ट में हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, जो हमें आसान लगता है, उसको कंप्लीट 100% तक लेके जाने की कोशिश करो। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ वो 100% मैं अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, उसके बाद बाकी पे मेहनत कर लो। यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर कंपेयर्ड टू द ऑपोजिट सिचुएशन। ऑपोजिट क्या है? जिसमें स्कोर कर सकते थे उसको इस डर से ध्यान नहीं दिया कि हाय दूसरा सब्जेक्ट जो मुश्किल लगता है पहले उसी पे फोकस कर लें सारा का सारा, उसमें पूरा जोर लगा लिया, वो 40-50% तक खींच के पहुंचे। अब जिस पे कर सकते थे 100% उस पे जोर ही नहीं लगाया, वहां पे भी 70 रह गए। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो सक्सेस की पॉसिबिलिटीज पे भी फोकस करना सीखो।